के प्रथम मंडल के सप्तम सूक्त के नवम मंत्र का व्याख्या रूप प्रस्तुत किया जाएगा। ऋषि पूर्ववत हैं, छंद पूर्ववत है और देवता इंद्र ही हैं। मंत्र इंद्र की महत्ता का द्योतन करता है, जो इस प्रकार है। स एकश्चर्षणीनां वसूनामभिरज्यति इंद्रः पंचक्षितीनाम् ओम य एकश्चर्षणीनां वसूनामभिरज्यति इंद्रः पंचक्षितीनाम्। तो इंद्र जो है वह अकेला ही समग्र सृष्टि के अनुशासन में, उसके प्रकाशन में सक्षम है। मुख्यतः इस तथ्य का उद्घाटन प्रस्तुत मंत्र में। तो यह एकश्चर्षणी नाम, यह माने जो कौन, जो इंद्र, यह इंद्र, जो इंद्र एकः चर्षणी नाम, अकेले ही, चर्षणी नाम माने प्रजाओं का, जो अकेले ही भूमंडल की प्रजाओं का, और वसु नाम माने रत्नों का, जो अति मूल्यवान होता है वह रत्न होता है। तो भूमंडल पर व्याप्त रत्नों का प्रकाशक है। विरज्यत माने प्रकाशित करता है, जो बिना किसी के सहायता के स्वयं अकेले ही धरती के या संपूर्ण भूमंडल के प्रजागणों का, उसमें प्राप्त विद्यमान रत्नों का प्रकाशक है। वह पंचक्षिती नाम, वह इंद्र पंचक्षिती नाम माने, क्षिति माने, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, जो पृथ्वी के पंच जनों का भी संरक्षक है और प्रकाशक है। पंचजन कौन? पंचवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। निषाद पंचम वर्ण वेदों में माना गया है। तो एक चीज यहां पर ध्यान देने की योग्य है कि यहां क्षिति शब्द प्रयोग किया गया है। तो क्षिति नाम यानी पृथ्वी के जो पंचवर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। तो ये भारत के नहीं, पृथ्वी के ये प्रकृतियां हैं। जैसे ब्राह्मण का अर्थ हुआ जो ज्ञान का, विज्ञान का अध्ययन अध्यापन करता है, जो शोध करता है, वैज्ञानिक है, वो ब्राह्मण है। तो भारत ही में नहीं, सर्वत्र सभी देशों में। तो क्षिति शब्द ऋषि ने प्रयोग किया है, इसलिए वो संपूर्ण पृथ्वी मंडल से जोड़ा जाएगा। वैसे बंधुओं, ये ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वेद उस समय की रचना है जबकि मनुष्य पृथ्वी पर बहुत अधिक नहीं थे और सबका जो ग्रंथ था मान्य वो ऋग्वेद ही। और यह तो पहले भी बताया जा चुका है, आप लोगों को विदित ही होगा कि ऋग्वेद ही भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न धर्मों का स्रोत रहा है, भिन्न भिन्न भाषाओं का स्रोत रहा है। भाषाएं जैसे अलग दिखाई पड़ती हैं और समझ पड़ते हैं कि ये अलग अलग हैं, वैसे ही भी धर्म भी ऊपर से दिखाई पड़ते हैं कि अलग अलग हैं, लेकिन जैसे सभी भाषाओं का मूल संस्कृत है, वैसे सभी धर्मों का मूल ऋग्वेद के विचार है।
पंच क्षिति नाम, पृथ्वी पर जो 5 प्रकार के प्रकृतियों वाले मनुष्य हैं, ब्राह्मण प्रकृति, क्षत्रिय प्रकृति, क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षतात् त्रायते क्षत्रिय, जो समाज को क्षति से, प्रहार से रक्षण करे दे, वह क्षत्रिय है। तो सैनिक सभी देश में है, कोई भारत ही में नहीं है, वो सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का अर्थ हुआ क्षतात् त्रायते, जो संरक्षण दे, शासक प्रशासक बन करके और सैनिक बन करके, वह क्षत्रिय है। वैश्य शब्द भी विष धातु से निर्मित है। विष का होता है प्रवेश, विशति, प्रविशति इति वैश्य। यह कैसे? जो व्यापारी होता है वह अपने ही सीमित देश में नहीं रहता, वो बहुत दूर दूर तक विभिन्न जनपदों में, विभिन्न देशों में, भूखंडों में प्रवेश करता जाता है, तभी तो उसका व्यापार दूर दूर फैलेगा। भारतीयों का भी व्यापार, वैदिक ऋषियों का भी व्यापार, पणि की चर्चा हो चुकी है पिछले मंत्रों में कि वे ऐसे थे जो कि फिनिशिया और मिस्र में और अरब देशों में और दूर दूर तक देशों में जाकर के व्यापार करते थे, भारत की वस्तुएं ले जाते थे वहाँ से और फिर वहाँ का धन लाते थे यहाँ, आदि आदि बातें पहले बताई गई। तो कहने का मतलब विश्व जो है, वैश्य, वह है जो चारों ओर देश देशांतर में प्रवेश करके एक स्थान के उत्पाद को दूसरे स्थान तक भेजे। तो यह सभी देश में है, व्यापारी सभी देश में है, तो उनको संबोधित करके कहा जा रहा है। और शूद्र सफाई कर्मचारी हैं, हर देश में है। और निषाद, निषाद प्रायः आजकल जिसको हम भील कहते हैं, ये निषाद जो जरा पिछड़े कुछ थे उस समय में, और लेकिन सामरिक प्रवृत्ति के थे और आर्यों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। ये जरा थोड़ा भौगोलिक चर्चा का विषय बना लिया जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। आप सब लोग जानते हैं कि ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो सिंध प्रदेश में हुई है, सरस्वती के तट पर हुई है, आजकल वो पाकिस्तान में। तो ऋग्वेद की रचना की भूमि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान जो ये राजस्थान का भाग है, वो गुजरात का भाग, ये सब पाकिस्तान में कुछ भाग अखंड भारत का गया है। तो भील पाए जाते हैं आज भी राजस्थान में। तो आर्यों का प्रसार वैदिक युग में दक्षिण में तो नहीं विशेष मिलता है कहीं, और इधर जो बंगाल प्रदेश में भी नहीं मिलता है। गंगा आदि नदियों का भी शायद ही कहीं ऋग्वेद में हो, नहीं तो जो चित्रण है नदियों का वो वही पंचनद का, सिंध और उसकी सहायक नदियों का, सरस्वती आदि का, वितस्ता, झेलम आदि का, व्यास और शतद्रु, इन्हीं सब का चित्रण है। तो कहने की मतलब हुआ, ये तो हमने थोड़ी उस समय ऐतिहासिक और भौगोलिक ज्ञान के विषय में कही। अब आते हैं सीधे मंत्र पर। तो जो पृथ्वी पर ये 4 प्राकृतिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्याप्त हैं, और एक निषाद जो प्रायः शिकार पर रहते हैं और अरण्य में, वनों में निवास करते हैं, उनसे भी संपर्क प्रारंभ हो गया था वैदिक युग में। तो ऋषि तो बड़े उदार थे, हमारी सभ्यता बड़ी उदार है। प्रियम सर्वस्व पश्यत, वो कभी नहीं कहती कि हमारे ही देश वालों को सुख दो, हमारे ही प्रदेश वालों को सुख दो। वो तो सर्वस्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार प्रसार करती, उस पर विश्वास रखती है। इसलिए वो पृथ्वी पर व्याप्त 5 वर्णों को जो पूर्ण सभ्य हो गए हैं, जो निषादात के रूप में अर्ध सभ्य हैं, इन सबके कल्याण की कामना की गई है। और कहा गया है कि इंद्र रूपी परमेश्वर जो है वो परम समर्थ है, वह जो है समस्त प्रजाओं का और धरती पर जितने वसु हैं, वसु माने रत्न, वसु नाम रत्नों का,
उजागर करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, जनता के समक्ष लाने वाला है। उपभोगार्थ वो जो है वो पृथ्वी पर व्याप्त, जैसा अभी कहा गया है, पंच प्राकृतिक जनों का भी कल्याण करता है, उनको भी प्रकाश देता है, उनको भी जीवन देता है, उनका भी भरण पोषण करता है। ऐसे इंद्र की हम स्तुति करते हैं, वो हमारा सबका कल्याण करे। अब इस मंत्र का पद्यात्मक भाव विस्तार देखें। एकमात्र वह इंद्र रूप परमेश्वर सबका स्वामी, वही मनुष्यों का रत्नों का स्वयं प्रकाशक दाता, धरती के पांचों वर्णों का स्वामी वही विधाता, सर्वोपरि है वही सेव्य है सबका अंतर्यामी। एकमात्र वह इंद्र रूप परमेश्वर सबका स्वामी, परमेश्वर सबका स्वामी। सज्जनों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 7वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देवता इंद्र है, चंद्र अनुष्टुप और ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम इंद्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। इंद्रम हवामहे, मैं ऋत्विज पुरोहित ऐश्वर्यवान इंद्र का आवाहन करता हूँ और हम सब उसका आवाहन करते हैं। तो वह इंद्र कैसा है? विश्वतस्परि, विश्वतः ऊपरी, संपूर्ण विश्व के ऊपर है, यानी नियंत्रक है, अधिपति है, स्वामी है। और कैसा है? केवलः, वह केवल है, अनन्य है, एकमात्र अद्वितीय शक्तिमान है। तो किस प्रयोजन से उसका आवाहन करते हैं, इस विषय में मंत्र बता रहा है कि वो जनेभ्यः, वो माने ये वह शब्द है, सर्वनाम शब्द युष्मत् का चतुर्थी बहुवचन। वैसे वह युष्मत् का द्वितीया बहुवचन और षष्ठी बहुवचन भी होता है, लेकिन प्रसंगानुकूल प्रयोजनार्थ यहाँ पर चतुर्थी बहुवचन के रूप में ही वह का प्रयोग है। वह का मंत्र में संधि के नियमों से ओ हो गया है, हर्ष सूत्र से विसर्ग का ओ हो जाता है। तो हम इंद्र का किस प्रयोजन से आवाहन करते हैं? ऋत्विज बताता है कि जनेभ्यः, लोगों के लिए, जनता के हित के लिए आवाहन करते हैं। तो और वो, वह तुम सब उपासकों के लिए, भले के लिए, हित के लिए, संरक्षण के लिए आवाहन करते हैं। और क्या हम उससे दूर रहें? नहीं। कहा जाता है सबका भला तो हमारा भी भला, हम सबका कल्याण मांगें और उसके पीछे अपने कल्याण की भी कामना करें, अपने को अछूता न रखें। इसलिए कह रहा अस्माकम अस्तु, अस्माकम हम सबका,
वह इंद्र हम सबका अस्त हो जाए। हम इस विनम्रता से, इस समर्पण से, इस निष्ठा से उसके समक्ष प्रस्तुत हों कि वह हमारा बनकर रह जाए, क्योंकि सदैव भगवान भक्त के वश में होते हैं। हम उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, इसलिए वो हमारा होकर रह जाए। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र का शब्दार्थ समेत संक्षिप्त भावार्थ तो जान चुके। अब छंदोबद्ध भाव विस्तार भी जान लें। आवाहन हम इंद्र रूप परमात्मा का करते हैं। आवाहन हम उस इंद्र रूप परमात्मा का करते हैं, जो अद्वितीय सर्वोपरि है, सर्वेश्वर जो हितकारी है, जन गण मन का अधिनायक है, जो सर्वगुणों का धारी है। हम सब तुम सब का मंगल हो, स्वस्थ भाव धरते हैं, स्वस्थ भाव भरते हैं। आवाहन हम सब इंद्रदेव परमात्मा का करते हैं, इंद्रदेव परमात्मा का करते हैं। अब हम इस सप्तम सूक्त का सारांश जान लें। पूरा सूक्त ऐश्वर्यवान सर्वशक्तिमान इंद्र को समर्पित है। इसमें इंद्र के महात्म्य का वर्णन है। इंद्र को कहा गया है कि चारों वेद उसी का गुणगान करते हैं। ऋग्वेद अपने ऋषियों द्वारा उसकी स्तुति करता है, यजुर्वेद यजुषों द्वारा, और सामवेद संगीत में मंत्रों के द्वारा उसका गुणगान करता है। तो किसी न किसी प्रकार से जो भी गुणगान किसी देव का है, वह इंद्र का ही किसी न किसी रूप में है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति की भावना का पोषक है। तो इंद्र को लोकोपकारी बताया गया है। वह द्युलोक में सूर्य की स्थापना करता है, जैसे कि विश्व में चेतना का संचार हो, विश्व में प्रकाश फैले, विश्व में गतिविधियाँ समस्त कार्य प्रारंभ हो। और वह 17 दावन भी है, सर्वोपकारक है, अंतर्यामी है और अपराजेय है। और अंत में उसे बताया गया है कि वह पृथ्वी के समस्त निवासियों का, चाहे वो कुछ भी कार्य करते हों, वैज्ञानिक हों, योद्धा हों, कृषक हों, व्यापारी हों, स्वच्छता कर्मचारी हों, अथवा अर्धसभ्य निषादारी क्यों न हो, वो सबका संरक्षण करता है, सबका प्रकाशक है। और ऐसे इंद्र के प्रति हम सब भाव भरे स्तोत्रों से उसके स्तुति को करके धन्य होते हैं। उसके गुणगण अपार हैं, उसका पार हम नहीं पाते हैं, बार बार प्रार्थनाएं करते हैं। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमें अनुदानित करता है। फिर भी प्रार्थना में कुछ छूट जाता है, क्योंकि उसके महिमा का विस्तार अमित है और कुछ उसके गुणों में कहीं न कहीं ऐसा रह जाता है जो कि स्तुति के लिए विषय बन जाता है। संक्षेप में वो अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। वेद उसका गुणगान करते हैं।
वह परब्रह्म परमेश्वर के रूप में, सृष्टि के नियामक रूप में ऋग्वेद में स्थापित है। वो परम देव है, उसको बार बार नमन है।